हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग खोटा निबंध के 7वें निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, 7वां निबंध का शीर्षक है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। ठीक है, आज इस हम लोग मतलब ये कहानी नहीं, पर्व है झारखंड का, जो मतलब कर्मा है। ठीक है, वो भाई बहन के लिए ही पे मतलब एक तरह का डेडिकेटेड पर्व है। ठीक है, इसमें बहन जो लोग होती है वो भाई के लिए कर्मा करम गोसाई से मतलब आशीष मांगती है कि हमारा भाई सुख सभी ये रहे। ठीक है, तो इस तरीके का एक निबंध लिखा गया है डॉक्टर बी ए नौहदार के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, चलिए समझना शुरू करते हैं। ठीक है, राखी और भैया दूज जैसे भाई बहन के शुभ प्यार और सरोबार पर्व त्यौहार भारत की संस्कृति का कभी न समाप्त होने वाला संपत्ति है। ठीक है, राखी और भैया दूज जो है जैसा भाई बहन का शुभ प्यार है, ये भाई बहन का एकदम पूरा सराबोर वाला प्यार वाला त्यौहार है, जो कि भारत की संस्कृति में कभी समाप्त होने नहीं वाला संपत्ति है। ठीक है, ये कभी समाप्त होने वाला संस्कृति नहीं है पूरे भारत का। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का अनूठा और महान पर्व कर्मा भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक वाला पर्व है। ठीक है, और झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाने वाला कर्मा पर्व है इसी तरीके का एक पर्व का उदाहरण है जिसमें भाई बहन के प्रेम को दिखाता है। ठीक है, जिस तरह रक्षाबंधन और भाई दूज पर्व में भाई बहन एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, उसी तरह कर्मा पूजा में सभी बहनें अपने भाइयों के लिए करम राजा से अपने आंचल पसार कर और मतलब सुख और संपत्ति की मांग करती है। ठीक है, मांगती है। ठीक है, तो झारखंड का मुख्य त्यौहार के रूप में तो सरहुल है, कर्मा है, और भी त्यौहार हैं। ठीक है, तो जिस तरह से नेशनल लेवल पे रक्षाबंधन भैया दूज मनाया जाता है, उस तरह से झारखंड में स्पेशल कर्मा पूजा मनाया जाता है जो भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। ठीक है, इस पर्व में मतलब कि भाई बहन जो होते हैं, वो बहनें जो होती है, खास करके भाई जो होता है वो अपनी बहन के लिए कर्मा की डाल वगैरह ला करके अखड़ा में सजाता उगाता है, और बहनें जो होती है वो कर्मा पूजा में अपने भाई के लिए करम राजा से अपने आंचल को पसार करके भाई के लिए सुख और संपत्ति मांगती है। ठीक है, ये इस पर्व में दिखाया गया है। ठीक है, होता ही है। ठीक है, ये भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी के इंजोरिया की तिथि को करम पूजा मनाया जाता है। करम पूजा जो है वो भादो के एकादशी को मतलब मनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि करम पूजा कब मनाया जाता है, तो भादो के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ने आगे पढ़ते हैं। इस पर्व के संग कई लोक विश्वास और मान्यताएं जुड़ी हुई है। इस पर्व के साथ में मतलब कई मतलब लोक कथाएं, लोक विश्वास भी और मान्यता भी जुड़ी हुई है। ठीक है, यह पर्व संदेश देता है कि धर्म के ऊपर कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, यह पर्व एक संदेश देता है कि धर्म के ऊपर कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म का महत्व सर्वाधिक है। दूसरी तरफ कर्मा पूजा सुंदर सुंदर बच्चे पाने के लिए एक प्रकार का मनौती पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ कर्मा पूजा जो है वो करम गोसाई जो है, करम राजा हैं, उससे सुंदर सुंदर बच्चे पाने के लिए भी मतलब एक मनौती पर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, करम पर्व में करमैतीन अपनी पूजा की थाली में एक गोल मटोल पुष्टकर खीरा रखती है और करम राजा से कामना करती कि उन्हें सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, करम पर्व में जो करमैतीन होती है, करमैतीन जो कर्मा की पूजा करने वाली होती है, उन्हें करमैतीन कहा जाता है। ठीक है, तो अपनी पूजा की थाली में एक गोल मटोल मतलब सुंदर से एकदम हष्ट पुष्ट वाला खीरा रखती है, सजाती है, और करम राजा से कामना करती है कि हमें भी इस तरीके से सुंदर और हष्ट पुष्ट पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, उसके बाद बहन भाई को अंकुरित बीज खाने को देती है। ठीक है, जिसे औकरी बोटरी कहा जाता है। ठीक है, बहन जो होती है वो अपने भाई को अंकुरित चना खाने को देती है, जिसे औकरी बोटरी कहा जाता है उसे लोकल भाषा में। ठीक है, करमैतीन का खीरा जो करमैतीन का खीरा होता है वो एक तरह का उनका बेटा उनके पिता को खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वे उनके नाना लगेंगे। ठीक है,
खीरा बेटा को भाई नहीं खा सकता है क्योंकि वो तो मामा लगेगा। ठीक है, वो जो खीरा चढ़ाती है उस खीरा को उसके भाई के द्वारा नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के लिए उसका जो भाई होगा करमैतिन का भाई वो तो मामा लगेगा ना, इसलिए। ठीक है, उसको मतलब जो करमैतिन के पिताजी होते हैं वो खाते हैं। ठीक है, उसके बाद भादो तो पूरे उफान के साथ हरहराते पहुंच गया। ठीक है, भादो जो है अब आगे कहानी में है, लेकिन करमैतिन का भाई लेने के लिए जब जाता है तो उसको लियोन करना बोलते हैं। ठीक है, नहीं पहुंच पाया। ठीक है, बेचारी का मन उड़ के अपने पिता के नगर पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही मतलब एक परंपरा है कि जैसे ही भादों का महीना शुरू होता है तो उसमें जैसे लास्ट वाला जैसे पख बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पख चलने लगता है, लास्ट का 15 दिन जब होने लगता है, भादो 1 माह का होता है तो उसमें 30 दिन में से 15 दिन का लास्ट जैसे होने लगता है तो उसमें से जो भी मतलब बहनें होती है वो अपने भाई का इंतज़ार करने लगती है कि उसको लियोन करने के लिए, यानी कि न्योता देने के लिए आएगा उसका भाई। ठीक है, बेचारी का जो मन होता है वो अपने पिता के नगर उड़ उड़ करके पहुंच जाता है, मतलब वो ललाहित रहती है अपने भाई का घर जाने के लिए, अपने पिताजी का घर जाने के लिए। ठीक है, वो अपने भाई के आने की प्रतीक्षा कर रही है। इसी के संदर्भ में ये गीत उभर कर आता है, और इसी अपने भाई का मतलब वो इंतज़ार करते रहती है कि कब मेरा भाई आएगा लेने के लिए। इसी के संदर्भ में मतलब एक गीत उभर कर आता है। ठीक है, क्या गीत है ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, गीत गाने हमें नहीं आता है। ठीक है, हम केवल पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है, गोमती के धारी धारी फुटले काशी गे नूनी, तोर मना नैहर चली गेल, काशी फूला फूली गेल, नदी नाला भोरी गेल, आस मतलब उम्मीद, देखी अखिया टटाई, रे भादर कुहकल आई। ठीक है, कुहकल मतलब उमड़ल आई। ठीक है, गोमती यहाँ पे एक नदी के धारी धारी बताया जा रहा है, नदी के धारी धारी, धारी धारी मतलब किनारे किनारे। ठीक है, फुटले कांसी गे मतलब फुटले कांसी, कांसी का मतलब एक कांसी एक पेड़ होता है जिसमें कि सफ़ेद सफ़ेद कलर के मतलब फूल लगते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो तोर मना नैहर, नैहर मतलब वही मतलब मायके। ठीक है, मायके चली गेल। ठीक है, काशी फूला फूली गेल, नदी नाला भोरी, भोरी गेल मतलब जब बारिश होता है तो नदी नाला क्या होता है, उसमें पानी आ जाने के कारण से भर जाता है। ठीक है, आस उम्मीद देखी आँखियाँ टटे, मतलब आस उम्मीद उम्मीद देखते देखते आँखियाँ जो है मतलब आँख उसका टटाई गया कि कब आएगा उसका भाई लेने के लिए। रे भादर कुहकल आए, मतलब भादो आते ही, ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी स्पीड रहती है। ठीक है, भादो आते ही जो होता है मतलब जो उसकी बहन होती है वो आस देखने लगती है कि कब मेरा भाई मतलब लेने के लिए आएगा। ठीक है, मेरी स्पीड पे नहीं जाइएगा, थोड़ा सुनिएगा, नहीं तो ज़्यादा स्पीड लगता है तो ऐप में ये फीचर है कि आप स्लो करके थोड़ा सा सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहन चाहती है कि उसे लेने के लिए छोटा भाई आए, क्योंकि बड़ा और मंझला भाई अगर लेने आए तो पता नहीं हमारे सास ससुर उनकी बात मानेंगे या नहीं। ठीक है, बहन चाहती है कि उसे लेने के लिए 3 भाई हैं, 3 भाई में से छोटा भाई आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बड़का और छोटा मंझला भाई आ जाता है तो उसको कहना को मतलब मेरे सास ससुर नहीं मानेंगे, लेकिन छोटा भाई वो किसी तरीके से रो धो करके उनको मना लेगा। ठीक है, इस संदर्भ में भी गीत का बोल इस प्रकार आता है, इस संदर्भ में भी एक गीत का बोल आता है। ठीक है, क्या आता है देखिएगा, छोटका हो भैया तोहें चली अइहा। ठीक है, कांदी कांदी मांगे थे विदाई, दीदी के कर दे विदाई। ठीक है, मतलब छोटका भैया को ही बुलाया जाता है कि छोटका भैया तुम्हें अइहा, कांदी कांदी मतलब अपने सास ससुर से वो विदाई मतलब जो दीदी का सास ससुर है उनसे वो कांद कांद के विदाई मांगेगा। ठीक है, दीदी को विदा करने के लिए उन लोग मतलब रिक्वेस्ट करेगा, वो छोटा वाला भाई आएगा तो। ठीक है, उसके बाद आगे बहन भाई का इंतजार करते करते थक गई। ठीक है, लेकिन भाई नहीं आया, नदी नाला सब स्थिर हो गए, आहार पोखर भी स्थिर हो गए, स्थिर करने का मतलब सब पानी से भर गया। ठीक है, अब काशी के सफ़ेद फूल भी झड़ने लगे। ठीक है, मतलब कि भादों के सभी चिन्ह समाप्त हो गए, भादों का यही सब जो चिन्ह था। ठीक है, कि नदी नाला जो था वो सब भर जाएगा मतलब पानी से, क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है उस समय। ठीक है, तो इसलिए, और काशी का जो फूल फूला हुआ रहता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ही भादों ख़त्म होने लगता है तो उसका भी फूल मतलब झड़ने लगता है। ठीक है,
मतलब भादों का जितना भी चिन्ह था लगभग सब समाप्त होने लगता है। ठीक है, करमैतिन की सारी उम्मीदें टूट जाती है, आसरा टूट जाए, इसको खोटा में बोलते हैं, खोटा में बोलते हैं आसरा टूट जाए। ठीक है, वे दुख से व्याकुल हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इस संदर्भ में भी गीत के बोल कुछ इस प्रकार निकलते हैं। ठीक है, कैसे निकलते हैं? काशी फूला झरी गेल, आस मोर टूटी गेल। आस मतलब जो उम्मीद था वो टूट गया। कांदी कांदी छतिया धवाई, रे भादर चल सिराय, समाप्त होने को चला मतलब भादर। ठीक है, तैयो मतलब फिर भी, मोर भैया नहीं आए, रे भादर चलल सिराय। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो आशा था उस बहन का मतलब टूट गया। ठीक है, और बोलती कि भादो ख़त्म होने वाला था, फिर भी मतलब मेरा भाई लेने के लिए नहीं आया। और इस तरीके से यहाँ पे ये निबंध मतलब समाप्त हो जाता है। तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो तो आपके ऐप में अवेलेबल है, जितना मर्जी उतना बार देखिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और जो निबंध बाकी हैं उनके साथ। ठीक है।